अस्सलाम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और आज कुछ कॉरपोरेट हाउसेस या कॉरपोरेट कल्चर में जो हमारे यहाँ ज़्यादतियाँ होती हैं और जिस तरीके से मेरिट का कल्चर हो रहा है, आप यकीन करें काफ़ी लोगों ने मुझे, और ख़ास तौर से यंग ऑफिसर जो थे, उनकी ये रिक्वेस्ट थी, उनकी ईमेल थी, वो पर्सनली मुझे मिले कि सर इस पे कुछ इस बारे में बोलें। और देखें दोस्तों, मैंने तो एक छोटा सा मैं माइंड साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, और जिस तरीके से मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है, उसको एक उसका पैटर्न बनाया हुआ है, तो मुझे ये बेइंसाफ़ियाँ, मेरिट कल्चर और ये फ़लाना, ये चीज़ें मुझे कोई हर्ट नहीं करती। तो इसी वजह से शायद एक कहानी आज आपके सामने एक छोटी सी कॉर्पोरेट कल्चर की होगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ मेरिट का कल्चर जो है एक किल जो उसको मारा जा रहा है, मेरिट बेस्ड कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। और जो चमचागिरी या इस तरीके से जो है एक जो लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, खुशामदी चपड़ कनाती टाइप के, मुझे ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कही है, तो इसकी अहमियत को प्लीज़ समझे। वीडियो लंबी हो सकती है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से ये होगा कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो नोटिफिकेशन आएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सदका जारिया के तौर से जो एक चीज़ है, मैं अपने दिल से जो है आपको पेश करता हूँ। और कुछ लोगों के जो लाइफ में चेंजेस है या जो जिस तरीके से वो बेनिफिटेड हैं, तो यही चीज़ मुझे एक इंस्पायर करती है कि मैं जो है एक वीडियो आपको वो करूँ। अदरवाइज़ ना मेरा कोई चैनल मोनेटाइज है, ना मुझे कोई पैसे का वो है, ना कुछ है। लिहाजा मैं ये सिर्फ नेकी के उसमें, और इस चीज़ में मेरा हाथ बटाएं, और आप भी प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी दरअसल ये कॉर्पोरेट कल्चर के जहन में ये तमाम चीज़ें जो इंट्रो में मैंने कहा, ये याद रखिएगा कि जिस तरीके से इदारों में, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशनों में इनोवेशन के नाम से, वैल्यू एडिशन के नाम से, नई इंडक्शन के नाम से और मॉडर्नाइजेशन के नाम से जो नए नए तजर्बात किए जा रहे हैं, और चलता हुआ जो सिस्टम है, इस सिस्टम को, इस इकॉनमी को कोरिया ने 50s में 60s में, ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जो अभी एक मेरिट कल्चर के ख़ात्मे की जो है, तो दोस्तों एक छोटी सी ये कॉर्पोरेट कल्चर की कहानी है। ये शायद तमाम चीज़ों को जो है वाज़े तौर से वो कर देगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये दरअसल एक छोटी सी चींटी की कहानी है जो सुबह सवेरे अपने काम पे आती थी, और आने के बाद अपना होल हार्टेडली, एक पैशनली, और उसके अलावा जो डिलीजेंटली और तमाम एक हार्ड वर्किंग उससे वो अपनी आउटपुट देती थी, और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी थी। एंड एट पार उसका जिसे कहना चाहिए बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट था, और वो अपना काम को जो है वो करती थी। और सबसे बड़ी बात है, शी वॉज ए पंक्चुअल, और टाइम मैनेजमेंट को भी उसने वो किया हुआ था। दोस्तों, जंगल का बादशाह शेर चींटी के काम से खुश और हैरान भी था, क्योंकि वो बग़ैर किसी ऑफिसर की, बग़ैर किसी जो है एक क्लर्क या उसका कोई सबॉर्डिनेट की मदद से, कोई उसके साथ नहीं था, और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और बड़ा अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी थी। तो शेर साहब जो जंगल के बादशाह थे या उस कॉर्पोरेट के हेड थे, उन्होंने सोचा कि ज़रूर इसको किसी के अगर अंडर दे दिया जाए तो इसकी प्रोडक्टिविटी हो सकता है कि और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, डबल हो जाए, और वो उसके अंडर अगर वो काम करें। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने एक लाल बेग को एक कॉकरोच को जो है एक ऑफिस, जिनके पास ऑफिस का बड़ा अच्छा तजर्बा था, और वो रिपोर्ट राइटिंग में, रिपोर्टें लिखने में, प्रेजेंटेशन में, एक्सेल शीट बनाने में, पावर पॉइंट में वो बहुत माहिर थे। उनको कहा कि भाई ये आप चींटी जो है, मकसद उन्होंने हायर करके कहा कि आपके जो है वो जो है चींटी के काम को जो है उसको मॉनिटर करें, उसमें निखार पैदा करें, उसकी इन्हेंस करें प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह। अब दोस्तों, हुआ क्या कि लाल बेग साहब ने कि चींटी के जो आने जाने की जो टाइमिंग थे, और ये याद रखें कि सबसे जो नाअहल लोग होते हैं, जो कोई कुछ एक मैनेजमेंट या जिस चीज़ को डिलीवर नहीं कर सकते, वो सबसे पहले इसी चीज़ को पकड़ते हैं। तो उन्होंने उसके आने जाने के जो टाइमिंग थे उसका जो है एक बोर्ड लगा दिया कि जाने के टाइमिंग है, जाने के टाइमिंग है, और फलां हो गए, ये सारा कुछ है। और इसके साथ साथ शेर को उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि भाई मुझे जो है एक मददगार की, हेल्पर की, एक ऑफिसर की ज़रूरत है, ताकि मेरी वो रिपोर्टों को टाइप कर सके, एक्सेल शीट पे काम कर सके, और आप मुझे टेलीफोन भी दें, मुझे फैक्स भी दें, एक चैम्बर भी दें, और जो मेरे रिपोर्ट राइटिंग की ये जो भी ये जो बड़े एक ज़ख़ीम किस्म का जो ज़ख़ीरा है, इसकी फ़ाइलिंग के लिए भी मुझे एक बंदा दिया जाए।
शेर जो था वो लाल बेग के काम से बहुत खुश था और उसने कहा कि ये एक्सेल शीट और ग्राफ और ये तमाम चीज़ें और इसमें परसेंटेजेस और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे आप बना के दें ताकि मैं आगे जाके जो हमारे दोस्त हैं, जो दूसरे जो हमारे कंपिटिटर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनको लाल बेग को कहा कि आपकी बनाई हुई चीज़ को जो इसकी प्रेजेंटेशन है, मैं उसको जो है वहाँ जाके जो है इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब दोस्तों हुआ ये कि लाल बेग ने कहा कि भाई मुझे इस काम के लिए एक अलग से जो है एक आप हाई फाई किस्म का बड़ा ज़बरदस्त सा एक पीसी दें और एक कलर प्रिंटर दें और जो भी जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने के लिए दिए, और जो इस तमाम चीज़ों को करे उसने लिए एक मक्खी को, फ्लाई को जो है हायर कर लिया। दोस्तों पहले ये था कि चूंटी बड़ा पुरसुकून होके, बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़ी कंपैशनेट होके वो ऑफिस का अपना काम करती थी, बड़ी अच्छी उसकी कारकर्दगी थी, बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही थी, सारा कुछ था। अब ये जो चीज़ें पैदा हुई और हर्डल हुई, उसकी टाइमिंग को नोट करने लगे, उसको मीटिंगों में बुलाने लगे, तो उसको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ज़रा सा उसका हुआ और उसका थोड़ा सा मूड डिसऑर्डर होने लगा कि यार ये क्या फंस इन्होंने क्रिएट कर दिए वगैरह वगैरह। अब हुआ ये कि उसके अंदर जब बेजारी पैदा हुई तो लाल बेग साहब ने एक टिड्डी को एक हायर किया कि ओवरऑल आप तमाम चीज़ें वो देखें और मुझे प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ता है, ये सारा कुछ है, आप चीटी की कारकर्दगी को देखें, उसकी टाइमिंग वगैरह को, ये अब ये हायरिंग का जो सिलसिला जो होता है, जो बड़ा कॉमन है और जो ये सिलसिला होता रहा। टिड्डी ने सबसे पहले ये काम किया कि अपने काम वाली जगह पे एक रिवॉल्विंग चेयर और कारपेट, एक जो है कारपेट, उसने कहा कि भाई रिवॉल्विंग चेयर और कारपेट मुझे दें ताकि मैं जो है एक बड़ा पुरसुकून होकर जो है मॉनिटर कर सकूं, काम कर सकूं वगैरह वगैरह। इसी तरह टिड्डी को भी अपने काम के लिए एक अदद पीसी और ऑफिस बॉय जो है जो उनको चाय वगैरह बना के दे वगैरह वगैरह, उसको जो है वो उसने दे दिया। और उन्होंने जो है अपनी साहब मतलब ये काम सब शुरू कर दिया और इससे जो है ना हायरिंग जिस तरीके से बढ़ी, अब जाहिर है कि ओवरहेड भी बढ़ना शुरू हुआ वगैरह वगैरह तमाम ये सारी चीज़ों। अब दोस्तों हुआ ये कि इस माहौल में चीटी जो काम कर रही थी वो अब जज्बात से खाली थी और बड़े बेजारी से वो काम करने लगी। ज़ाहिर है उसकी प्रोडक्टिविटी वो होगी क्योंकि मीटिंग हैं और ये और वो और फलाना और एजेंडा और प्रेजेंटेशन और अननेसेसरी जो है वो जो है मीटिंगें वगैरह 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 हो गए। तो उसके काम के अंदर से जो खुशी और जो जज्बात और जो एक तरीके से एक हैप्पीनेस थी वो जाने के बाद वो डिप्रेशन और एक वरीड और एंजाइटी वाला पहलू आ गया। दोस्तों जब ये तमाम रिपोर्टें रिगार्डिंग चीटी और उसकी जो प्रोडक्टिविटी, पैदावार की सारी चीज़ें जब ये कमी होना शुरू हुई उसकी परफॉर्मेंस में, तो ये शेर के पास पहुंची। अब शेर साहब ने क्या किया कि एक बहुत ही एक अच्छी एक डैशिंग पर्सनैलिटी वाले उल्लू को अपना कंसल्टेंट या एडवाइज़र बनाया और उसको टास्क दिया कि वो प्रोडक्शन में कमी की वजूहात का पता लगाए और इन वजूहात का कोई राह हल बताए कि इसको उल्लू साहब ने क्या किया कि इस टास्क को लेके, इन तमाम चीज़ों को लेके उल्लू अपने काम में जुट गया और उसने 3 महीने इस चीज़ में लगा दी और बड़ी बारीक बीनी से बहुत मोटी मोटी थिक फाइलों पे फाइलें बनानी शुरू कर दी और बड़े एक जकीम सी रिपोर्ट तैयार की और इस नतीजे पे पहुंचा कि मुश्किलात की असल वजह वर्कर्स की बड़ी तादाद है। यानी हायरिंग जो हुई है, बहुत ज़्यादा हायरिंग हो गई है, इसमें हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, उसमें जो है एक बेजा मुदाखलत भी हो गई है, उसमें हमारा ओवरहेड भी बढ़ा है और उसमें एम्प्लॉय की डिस्टर्बेंस भी है कि वो सुकून और वो जो जिस तरीके से वो अपना पीसफुली काम करते थे वो नहीं हुआ था। अब उसने अपनी रिकमेंडेशन, बहुत लंबी रिपोर्ट थी, लेकिन उसने ये कहा कि मेरी जो है आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये वर्कर्स की तादाद को कम किया जाए। इस पर शेर ने हुक्म दिया कि चीटियों को, सुनिएगा दोस्तों, कि नौकरी से निकाल दिया जाए क्योंकि चीटियों में अब काम करने का वो जज्बा, वो जोश, वो प्रोडक्टिविटी बाकी नहीं है। दोस्तों कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही क्या हमारे माशरे के जो हर इदारे की एक इसी तरीके की मिसाल है कि किस तरीके से मेहनत करने वाले लोगों को, जो एक डाई हार्ड टाइप के लोग होते हैं, जो इदारे से मुखलिस होते हैं, जो मुल्क से मुखलिस होते हैं, जो सूबे से मुखलिस होते हैं, जो अपने शहर महल्ला किसी जगह भी डिलीवर करना चाहते हैं, उसकी इस तरीके से जो है ना, ये भी ये टांग खींचने का तो तरीका नहीं है, लेकिन उन पर नाहल किस्म के जो लोग हैं वो बिठा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो डिप्रेशन में, अलूफ में, अपने शैल में वो चले जाते हैं और इस तरीके से जो है ना वो सिर्फ इतनी जॉब अपनी करने के लिए इतना काम करते हैं कि उनकी जॉब जो है सलामत रहे, कोई उनको फायर नहीं करे, लेकिन अंदर से जो इनिशिएटिव होता है, जो इदारे के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। वो एक सिस्टम का हिस्सा जिससे कहते हैं।
ये एक बड़ी डिमांडेड एक लोगों की, मेरी साथियों का वो था कि इस पे मैंने बोलूँ, तो मैंने बोल दिया इस पे। और अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरे खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस वीकेंड।